लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। आँख का तो केवल उदाहरण दिया, सभी इंद्रियों में इसी प्रकार से घटित करना। तो भावेंद्री दूसरी, ये क्या होती है? आचार्य कहते हैं लब्धि और उपयोग के भेद से दो प्रकार की होती है। लब्धि का अर्थ है यदि हमारे अंदर उन इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम होगा और उसके साथ में ये ज्ञानावरण का भी क्षयोपशम चलता है, ये क्षयोपशम आत्मा में होने का नाम लब्धि है। वस्तुतः ये लब्धि जिनके अंदर होगी उन्हीं के अंदर ये द्रव्येंद्रियां उत्पन्न होंगी। तो लब्धि और उसका उपयोग माने कि उस लब्धि से उत्पन्न क्षयोपशम का व्यापार, जो क्षयोपशम का हम काम देख रहे हैं या उस क्षयोपशम को अनुभव कर रहे हैं, यह वस्तुतः उपयोग रूप उसकी भाव इंद्री कहलाती है। इस तरह से हमें जो ये इंद्रियां मिली हैं, ये द्रव्येंद्री के रूप में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन भावेंद्री के रूप में आप केवल इस तत्वार सूत्र को पढ़ करके ही समझ पाएंगे। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, ये सभी 5 इंद्रियों के नाम दिए हैं जो कि ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म और इनके क्षयोपशम से और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, यानी कई कर्मों के उदय एक साथ मिलते हैं तब हमें ये इंद्रियों की उपलब्धि होती है। इसलिए जो इन इंद्रियों के घात करते हैं उन्हें बहुत महापाप इसीलिए लगता है क्योंकि ये इंद्रियां का जो क्षयोपशम है उसे आत्मा का प्रसाद कहा गया। क्षयोपशम यानी कि क्षयोपशम के निमित्त से, क्षयोपशम निमित्तात् आत्मने प्रसादो विशुद्धि, जो क्षयोपशम के कारण से आत्मा में प्रसाद यानी कि उन कर्मों का अभाव हुआ और हमें ये उपलब्धियां हुई, उन उपलब्धियों का घात कर देना, हमेशा के लिए उन उपलब्धियों से वंचित होने वाले कर्मों को बांधना है। इसलिए इन 5 इंद्रियों में इन अनेक कर्मों का क्षयोपशम और अनेक कर्मों का उदय शामिल रहता है, जो आपको धीरे धीरे सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने से समझ में आ सकता है। स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दास तदर्थाः, इन 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। देखो एक बहुत अच्छी बात है कि ये इंद्रियां कभी किसी दूसरे विषय को ग्रहण नहीं करती, अपना अपना काम करती हैं। स्पर्शन इंद्री ही स्पर्श को ग्रहण करेगी, रसना इंद्री का काम है रस को चखना, घ्राण इंद्री का काम है गंध को सूंघना, और चक्षु इंद्री का काम है वर्ण माने कलर को देखना, और श्रोत्र इंद्री का काम है शब्द को सुनना। कभी भी आपकी चक्षु इंद्री सुनने का काम नहीं करेगी और कर्ण इंद्री देखने का काम नहीं करेगी। प्रत्येक इंद्रियों को अपना अपना काम सौंपा गया है और वह पूरे जीवन पर्यंत अपने उस कार्य का निर्वाह करती रहती हैं। इन इंद्रियों के नियत स्थान भी होते हैं और इन इंद्रियों के विषय भी नियत होते हैं। ये तो नियत विषय हैं। स्पर्शन इंद्री स्पर्श का ही अनुभव करेगी, रसना इंद्री रस का ही अनुभव करेगी। इनका अपना अपना विषय, विषय का मतलब ऑब्जेक्ट जिसको कि ये ग्रहण करती हैं, तो वह विषय इनका नियत रहता है। लेकिन मन के विषय में ऐसा नहीं है। 5 इंद्री के स्थान नियत हैं, विषय नियत हैं, लेकिन मन का ना स्थान नियत है ना विषय नियत है। मन कहीं पर भी शरीर में घूम सकता है और किसी को भी अपना विषय बना सकता है, क्योंकि मन का विषय क्या है? श्रुत मनिंद्रियस्य। इसको अनिंद्रिय कहा गया है, इंद्रिय नहीं है। कई दर्शनों में इसे भी इंद्रिय के रूप में स्वीकारा जाता है। तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि यह अनिंद्रिय मन जो है श्रुतम माने सुने हुए को विषय बनाता है। सुने हुए को विषय बनाने का काम यह केवल मन का है। और सुनने के साथ साथ वह जब उस श्रुत को भी हम यहाँ पर कह सकते हैं जिसे श्रुत ज्ञान कहा जाता है। श्रुत का मतलब क्या होता है? श्रुत ज्ञान। सुन करके जो हमारी आत्मा में श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है वह वस्तुतः मन के द्वारा ही होता है। और श्रुत ज्ञान का अगर हम और अधिक विभाजन यहाँ पर करें तो ये जो द्रव्य श्रुत है यह भी मन का ही विषय होता है। मन वालों को ही ये द्रव्य श्रुत माने ये शास्त्र सुनने और समझने में आता है, बिना मन वालों को समझ में नहीं आता है। आप सब मन वाले हैं कि बिना मन वाले हैं?
मन वाले हैं। ये शास्त्र से ही सिद्ध हो रहा है महाराज, सूत्र से ही सिद्ध हो रहा है, और उसकी सिद्धि अभी आगे और की जाएगी कि यह जो समनस्क जीव हैं उन्हीं में इस प्रकार की जानने की, समझने की, विचार करने की क्षमता होती है। इसलिए श्रुत ज्ञान भी मन का ही काम है। और अगर हम जो कुश्रुत ज्ञान सुन रहे हैं वह भी मन का काम। जीव शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करें और जो पर्याप्तियां हैं उन संबंधी वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करें, उनको कहते हैं अनाहारक जीव। क्या समझे? जब से जीव का जन्म हो जाता है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक वह आहारक ही बना रहता है। अनाहारक यदि होगा तो मात्र विग्रह गति में ही होगा, और वह भी 1, 2 या 3 समय के लिए ही होगा। इसलिए आप जो अनाहारक जो समझ रहे हैं वह आहार क्या है? वह आहार वस्तुतः पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने का नाम आहार है। हमारी पर्याप्तियां चल रही हैं, मशीन चल रही है, मशीन के योग्य सब वर्गणाएं हम ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हम बिना आहार किए हुए भी जो यहाँ बैठे हैं अभी भी आहारक हैं, अनाहारक नहीं है आप। क्या समझे? जो अनाहारक यहाँ बताया जा रहा है वो क्या है? जब आप शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए जाएंगे तो बहुत कम समय के लिए वह 1 या 2 या 3 समय के लिए अनाहारक होते हैं। इसलिए आप अभी भी आहार कर रहे हैं। कौन सा आहार कर रहे हैं? तो वह 9 कर्म आहार चल रहा है। आपकी 6 पर्याप्तियां और शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाएं अभी भी ग्रहण करने में आ रही हैं। इस अपेक्षा से आपका आहार चल रहा है, मशीन चल रही है। बस इतना ही है कि मशीन रुक ना जाए, इसलिए जाकर के उसको और ऊपर से उसमें कुछ मोबाइल जिसको बोलते हैं, मतलब उसमें कुछ थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, वो रुक ना जाए, है ना। ये सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। अब यहां से जन्म की शुरुआत हो गई। जब यह जीव विग्रह गति को प्राप्त होकर के किसी गति में पहुंच गया, नरक, मनुष्य, तिर्यंच, देव, तो वहां उसका जन्म हो गया। तो वह जन्म कितने प्रकार से हो सकता है? आचार्य कहते हैं सम्मूर्छन एक जन्म होता है। इस सम्मूर्छन जन्म की सिद्धि भी आज का वैज्ञानिक नहीं कर सकता है, न कर पा रहा है। सम्मूर्छन जन्म का अर्थ होता है कि जीव को बिना किसी संयोग के, केवल वातावरण की ही पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके वो अपने शरीर को बना लेता है, और वह ऐसे चारों ओर से वह उन वर्गणाओं का मतलब पुद्गल के परमाणुओं को ग्रहण कर लेता है, जो जहां कहीं पर भी उसके लिए मिल जाते हैं। आपने देखा होगा मच्छर हैं, मक्खियां हैं, इन सबके सम्मूर्छन जन्म होते हैं। कहीं पर भी इनकी उत्पत्ति हो सकती है। कोई भी विज्ञान इसकी सिद्धि नहीं कर सकता कि इनका जन्म कैसे क्यों हो रहा है। और ये आचार्यों ने लिखा है कि इनका जन्म सम्मूर्छन जन्म है। केवल वातावरण का निमित्त मिलते ही वह जीव अपने शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण कर लेता है, उसका नाम है सम्मूर्छन जन्म। गर्भज जन्म, जो गर्भ में जीव उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है गर्भ जन्म। इसमें संयोग की आवश्यकता होती है। स्त्री पुरुष आदि के संयोग से जो ये जन्म होता है उसके आगे भेद बताए जाएंगे, वो गर्भ जन्म कहलाता है। उपपाद जन्म, ये तीसरा जन्म होता है जो कि बिना किसी संयोग के होता है यह जन्म भी, और इस जन्म में सम्मूर्छन जन्म से भिन्नता रहती है, इसलिए इसका नाम है उपपाद जन्म। सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकसस्तदयोनयः। जिस स्थान पर जन्म होता है उन योनियों की कुछ यहाँ पर विशेषताएं बताई जा रही हैं। कुछ योनियाँ सचित्त होती हैं, यानी जीव सहित होती हैं। कुछ शीत माने शीत प्रकृति की होती हैं। संवृत माने खुली हुई, ढकी हुई होती हैं। सेतरा का अर्थ इसके उल्टे भी तीनों का उल्टा लगा लेना, अचित्त, उष्ण और विव्रत, और मिश्र रूप भी 3 और लगा लेना। इस तरह से इन योनियों के कई भेद होकर के 84 लाख भेद भी संभव हो जाते हैं, जिन्हें आप सिद्धांत ग्रंथों में पढ़ सकते हैं।
जरायुजांडज पोतानाम गर्भः। ये आया गर्भ जन्म। पहले जन्म बताए 3 प्रकार के, अब उस जन्म में जो गर्भ जन्म होता है उसके भी 3 भेद। कैसे? एक जन्म होता है जरायु के साथ में, जरायुज। जरायुज का अर्थ होता है जो जीवों की उत्पत्ति के साथ में उनके ऊपर मांस खून आदि का आवरण पड़ा रहता है, जिसे जेर बोलते हैं। जब भी कभी बच्चा उत्पन्न होता है तो उस जेर के साथ ही उत्पन्न होता है, वो कहलाता है जरायुज जन्म। गर्भज होते हुए भी उसके 3 भेद जैनाचार्यों ने किए। एक जरायुज यानी कि जो इस जेर के साथ में उत्पन्न हो, ऐसे गाय पशुओं में भी इस प्रकार के होते हैं, मनुष्यों में भी होती हैं, ये गर्भज जन्म वाले कहलाते हैं। अंडज, अंडे में उत्पन्न होने वाला या अंडे से उत्पन्न होने वाला जीव भी गर्भ जन्म वाला कहलाता है। जो ये अनेक प्रकार के पक्षी होते हैं, अंडों में से जन्म लेते हैं, वह अंडज जन्म वाले, गर्भज जन्म वाले ही जीव कहलाते हैं। और एक होते हैं पोत जन्म वाले। पोत का अर्थ होता है जो जन्म लेते ही दौड़ने उछलने लग जाते हैं, उनके ऊपर ये जेर भी नहीं होती है। कभी आपने देखा हो शेर नहीं देखा हो तो बिल्ली, है ना, इनके भी जो ये जन्म होते हैं इनमें भी जेर नहीं होती है। तो उस समय पर ये तुरंत ही इनके बच्चे उत्पन्न होकर के, हिरण वगैरह भी ऐसे ही होते हैं, इनके बच्चे तुरंत उत्पन्न होकर के उछलने लग जाते हैं, ये कहलाते हैं पोत जन्म वाले। तो ऐसे गर्भ जन्म के ये 3 भेद किए जाते हैं। देव नारकाणाम उपपादः, उपपाद जन्म किनका होता है? तो आचार्य कहते हैं देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। इन सूत्रों को हम दोनों ओर से लगा सकते हैं, यानी उपपाद जन्म वाले देव और नारकी ही होते हैं और देव और नारकियों का उपपाद जन्म ही होता है, ऐसा करके। ऐसे ही जरायुज, अंडज और पोत जन्म वाले गर्भज ही होते हैं और गर्भज इन 3 भेद वाले ही होते हैं, ऐसा। शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेष जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। अब शेष कौन? ये जो ऊपर के 2 सूत्र बताए इनको छोड़ करके जो बचे, सबके लिए सम्मूर्छन जन्म होता है। आप विचार कर लें कि जो जरायुज नहीं, अंडज नहीं, पोत नहीं, देव नहीं और नारकी नहीं, ऐसे जितने भी अब जीव हैं, ये जितने भी अब आपको दिखाई दे जाएंगे, देखो मक्खी है, मच्छर है, ये क्या है? ना ये जरायुज है, ना अंडज है, ना पोते हैं, क्या हो गए? शेषाणाम सम्मूर्छनम। शेष सभी जीवों का जो जन्म है वह सब सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। और ये सम्मूर्छन जन्म अनेक प्रकार के वातावरण में उत्पन्न जीवों के लिए कारण बन जाता है। कभी कभी बरसात में आप देखते होंगे, अचानक से बरसात हुई और बरसात के साथ ही मेंढक उत्पन्न हो जाते हैं। कहाँ से हो गए? किसी वैज्ञानिक से पूछो। एक बार हमने पूछा था, मालूम उसने क्या उत्तर दिया? वो कहता है कि जब समुद्र का पानी गर्मी की वाष्प से बादल बन जाता है तो समुद्र के मेंढक भी उन बादलों में चले जाते हैं, और जब वह पानी बरसता है तो उन बादलों के पानी के साथ में वो मेंढक भी बरस जाते हैं। अब बताओ, ऐसे ज्ञानियों से हम क्या पूछें और क्या इनके उत्तर सुनकर के इनसे क्या तर्क करें? इसलिए अपने को सम्यक ज्ञान के साथ में चलना है। आचार्य कहते हैं कि जैसे ही पानी और मिट्टी का संयोग होता है, आप देख लोगे वो केंचुए जो अभी तक मिट्टी में दिखाई नहीं देते हैं, पानी के संयोग से उसी रंग के वो केंचुए उसी में उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह उसी रंग की वर्गणाओं को ग्रहण करके अपना शरीर बना लेते हैं। और वह मेंढक इत्यादि भी इसी तरह से पानी में उत्पन्न हो जाते हैं। ये सम्मूर्छन जन्म उनका तुरंत होता है, अंतर मुहूर्त में ही उनको वह जन्म की प्राप्ति हो जाती है और अंतर मुहूर्त में वह जीव बन करके तैयार हो जाते हैं। ऐसे सम्मूर्छन जन्म की सिद्धि इन जैन दर्शन में की गई। औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस्कार्मणानि शरीराणि। अब जन्म लेने के बाद में जो शरीर बनते हैं उन शरीरों के नाम भी अलग अलग होते हैं। पहला शरीर होता है औदारिक शरीर, दूसरा कहलाता है वैक्रियक शरीर, तीसरा कहलाता है आहारक शरीर, चौथा कहलाता है तेजस शरीर और पांचवा कहलाता है कार्मण शरीर।
इस तरह से शरीर एक प्रकार का नहीं है, शरीर कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। आपके पास कितने प्रकार का शरीर है? हैं? बस 2-3 महिलाएं बता पा रही हैं कि 3 प्रकार का शरीर है ना? हाँ, बाकी कुछ 2-4 पुरुष भी हैं। लेकिन ये अपने को जानना कि अपनी आत्मा में हमेशा 2 शरीर तो बने ही रहते हैं, जिन्हें कहते हैं तेजस और कार्मण शरीर। और ये जो ऊपर से दिखने वाला ये तीसरा शरीर होता है, जिसे कहा जाता है औदारिक शरीर। आगे और बताते हैं, परम परम सूक्ष्मम। ये 5 ही शरीर आगे आगे जो क्रम दिया है उस अपेक्षा से सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं। यानी औदारिक से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म होता है, वैक्रियक से आहारक और सूक्ष्म, आहारक से तेजस और तेजस से कार्मण अत्यंत सूक्ष्म होता है। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्। आचार्य कहते हैं कि इन शरीरों की सूक्ष्मता होते हुए भी ये शरीर जिन परमाणुओं से बनते हैं उनको कहते हैं प्रदेश। वे परमाणु उन शरीरों में असंख्यात गुणे होते चले जाते हैं। क्या मतलब हुआ? औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म तो है, लेकिन परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, वे जो उसमें होंगे औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर में, तो वह वैक्रियक शरीर में वह और असंख्यात गुणे होंगे। कहने को सूक्ष्म है, लेकिन परमाणुओं की संख्या अधिक घनीभूत है। उसी तरह से औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से जो आहारक शरीर होगा वह आहारक शरीर उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है, लेकिन उसमें परमाणु और अधिक घनीभूत होकर के असंख्यात गुणे होकर के हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं इसको। एक लड्डू होता है जिसे कहा जाता है, काय का लड्डू? मोतीचूर का तो ठोस हो गया, राजगिरे का, अरे यार राजगिर का है ना, वो बड़ा बड़ा दिखता है। और उससे भी बढ़कर के, क्या समझे, वो एक बड़ा लड्डू हो गया। अब आपने दूसरा लड्डू बनाया, किसका? मोतीचूर का। चलो वही अच्छा है। तो उसमें क्या होगा? कहने को तो छोटा है, सूक्ष्म है, लेकिन उसमें घनत्व, उसकी जो डेंसिटी है, उसमें जो परमाणुओं की संख्या है पुद्गलों की, वह अधिक होगी। और उससे भी बढ़कर के एक और लड्डू ले लो, किसका? काय का लेना है? मगज का? उसका ले लो, खोए का, है ना। उसमें और ज्यादा आपके लिए घनत्व दिखाई देगा और उसमें पुद्गल परमाणुओं की संख्या और अधिक होगी। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इन तीनों शरीरों में सूक्ष्मता होते हुए भी असंख्यात गुणे परमाणु होते हैं। अनंत गुणे परे। अब जो बचे वो परे, परे का मतलब जो तेजस और कार्मण शरीर हैं उनमें अनंत गुणे परमाणु होते हैं। यानी अपने असंख्य इस औदारिक शरीर से भी अनंत गुणे परमाणु तेजस में और तेजस से भी अनंत गुणे परमाणु कार्मण शरीर के होते हैं। इतना बोझ लेकर के बैठे हो, फिर भी और भारी भारी होते चले जा रहे हो। अब प्रतिघाते, अब इनमें कहा जा रहा है कि जो ये तेजस और कार्मण शरीर हैं, इनका कभी भी प्रतिघात नहीं होता है। प्रतिघात का अर्थ होता है इन्हें कोई भी पत्थर, पर्वत, वज्र, कोई भी चीज, दीवाल इत्यादि इनके लिए बाधक नहीं है। क्या मतलब हुआ? आत्मा जब तेजस और कार्मण शरीर के साथ में निकल करके विग्रह गति में एक गति से दूसरी गति के लिए जाता है, तो उसके लिए कोई भी व्यवधान नहीं आ सकता है। न वह कोई कांच का फ्रेम, न वह तुम्हारी दीवालें, न पत्थर, न चट्टान, कोई भी चीज नहीं, न जल, न कोई भी और अग्नि इत्यादि, कहीं पर भी ये तेजस कार्मण शरीर जा सकते हैं। और तेजस कार्मण शरीर के साथ में ये आत्मा बिना किसी प्रतिघात के कहीं पर भी पहुंच जाता है। ये इस सूत्र से सिद्ध होता है।
अनादि संबंधे च। और ये दोनों ही शरीर तेजस और कार्बन हमारे साथ में अनादि काल से संबंधित हैं। अनादि से संबंधित होने का मतलब यह है कि यह अनादि से कभी इनका